हेलो प्रिय विद्यार्थी, नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट क्वेश्चन में आप स्वागत है। हमारे फिर से आपकी हिंदी की कड़ी में एक और नया है जिसका नाम क्या है मुहावरे। इसके बाद आपको हम लोकोक्ति पढ़ाएंगे। ध्यान रखें, इस मुहावरे से आपके प्रश्न में एक या दो प्रश्न आने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो भी हिंदी का सिलेबस है जिस भी आप एग्जाम में है, समझ जाइए उस एग्जाम में इस अध्याय का प्रश्न आना ही आना। हम SSGD की बात करें उसमें भी इसका प्रश्न आएगा, और जो 60,000 प्लस भर्तियां हैं यूपी पुलिस में 2024 के लिए, उसमें भी इस अध्याय का 2 प्रश्न तो कम से कम आएगा ही आगे। चलिए, तो मुहावरे किसे कहते हैं उसको जान लेते हैं। पहले चलिए हम बात करें मुहावरे किसे कहते हैं ना। तो मुहावरे किसे कहते हैं आप देख लीजिए। मुहावरे का अर्थ क्या होता है, किसे बोला जाता है मुहावरे, आप देख सकते हैं। चलिए है ना, मुहावरे देखो क्या बोला मुहावरे के बारे में। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा क्या है? अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? बातचीत करना या उत्तर देना। अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? बातचीत करना या उत्तर देना। हिंदी में मुहावरे को क्या कहा जाता है? वाग्धारा, लेकिन इसका प्रयोग अधिकांश नहीं किया जाता। तो मुहावरा क्या है? अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? बातचीत करना या उत्तर देना। और हिंदी में मुहावरा क्या बोलते हैं? वाग्धारा बोला जाता है, लेकिन इसका प्रयोग अधिक नहीं किया जाता। और अन्य शब्द की बात करें, क्या बोल सकते हैं? जब कोई वाक्यांश अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता, उसे क्या बोलते हैं? मुहावरा भी कहलाता है। तो ये हो गया। उदाहरण की बात करें, आप एक देख लीजिए, श्री गणेश करना, इसका अर्थ क्या होता है? शुरू करना। जब कोई काम किया जाता है तो क्या बोलते हैं? हम लोग श्री गणेश कर रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है? शुरू करना। ईद का चांद होना, इसका अर्थ क्या होता है? बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। चार चांद लगाना का अर्थ क्या होता है? प्रतिष्ठा बढ़ाना। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, मैं आपको बहुत सारे दिखाऊंगा अलग अलग, है ना। तो आप देखते चलना है और स्क्रीनशॉट करके रख भी सकते हैं आप लोग। मैं आपको बहुत सारे संग्रह बताऊंगा ना। चलिए कोशिश करना आपको समझने का। चलिए लेना, पहले देखो, पहले क्या दिया है? अंग संबंधित मुहावरे। क्या दिया? अंग। तो अंग संबंधित बात करें तो आप अंगूठा, आंसू, आंख है, उंगली, ओंठ है, कलेजा है, कान है, खून है, गाल है, गर्दन, बहुत सारे अंग होते हैं। तो सब पर आधारित आपके क्या मिलेंगे? अलग अलग आपको मुहावरे मिलेंगे। तो मैं कुछ मुहावरे का आपको पढ़ के बताते चलूंगा, लेकिन आपको करना है जो मुहावरे मैं आपको बता रहा हूँ और जो छोड़ रहा हूँ सबको आपको सम्मिलित पढ़ना है। मैं आपको सभी मुहावरे का, बहुत सारे मुहावरों का आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लगा दूंगा, जिससे कोशिश करना है आपको ये सभी पढ़ने का प्रयास कीजिए। चलिए जैसे पहले लेता हूँ मैं, क्या दिया पहला? अंगूठा चूमना। जैसे अंगूठा चूमने का मतलब क्या होता है? खुशामद करना या चापलूसी करना, ठीक है। अगला अंगूठा दिखाना मतलब क्या होता है? इनकार, देने से इनकार कर देना। जब हम कोई व्यक्ति हमें कुछ मांग रहा और हम उसे अंगूठा दिखा दी तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसका मतलब क्या होता है? अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है? देने से इनकार करना। अंगूठा नचाना मतलब होता है चिढ़ाना। हम अधिकांश बच्चे क्या होते हैं, छोटे छोटे अंगूठा दिखाते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं? चिढ़ाना। तो आप देख सकते हो, आगे देखते हैं। आंसू पहुंचना मतलब होता है धीरज बहाना। आंसू बहाना मतलब होता है दुख रोना, सॉरी, आंसू बहाना मतलब होता है खूब रोना। आंसू तभी बहेंगे जब आप खूब रोओगे। तो आंसू बहाने का मतलब क्या होता है? खूब रोना मुहावरे का। अगला दिया है, देख लीजिए आप क्या दिया है अगला। आंसू पी जाना का मतलब क्या होता है? दुख को छिपा लेना। तो इस प्रकार आप बहुत सारे देख सकते हो। मैं यहाँ स्क्रीन पर लगा देता हूँ। अब आंख वाला देख दो यहाँ पर। अभी मैंने आपको आंसू वाला बताया हूँ ना, एक बार अंगूठा देखिए फिर आंसू देखिए। यहाँ देख लीजिए आंख वाला। तो आंख बहुत सारे आपको मिलने वाले, देख लीजिए यहाँ पर। देखो यहाँ क्या दिया है? आंखें फेरना। अब कोई व्यक्ति जब कहीं देखता है और यहाँ वहाँ देखता है, उसको क्या बोलते हैं? आंखें फेरना। उसका क्या होता है? नजर बदलना, ठीक है। आंखें चार होना मतलब होता है देखा देखी होना। तो इस प्रकार मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ, आप देख लीजिए। और यहाँ क्या दिया है आप देख सकते हो। आंखें लड़ाना मतलब होता है देखा देखी होना या प्रेम होना। तो आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर देख लीजिए आप लोग। चलिए, आंखें थकना मतलब होता है प्रतीक्षा में निराश होना। आंखें में चर्बी छाना मतलब घमंडी होना, ठीक है। क्या दिया है यहाँ देख लीजिए आप लोग। आंखें खुलना मतलब क्या है? आंखें खुलना मतलब होता है सजग होना। क्या? आंखें खुलना, जब कोई व्यक्ति कुछ गलत काम कर रहा था और आप उसको नहीं जान पाए, और जब एक बार आप जान जाते तो उसके हमारी आंख खुल गई, उसे मतलब होता है सजग होना, ठीक है। आंखें आना, जब कई बीमारियां ऐसी होती हैं आंख वाली, जब आंख लाल लाल हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? आंखें आना मतलब क्या? आंख में एक प्रकार की बीमारी होना। तो आप देख लीजिए, आप और अच्छे अच्छे में आपको दिए मुहावरे, ठीक है। यहाँ दिया है आंख मारना। यहाँ देखो, आंख मारना दिया है।
जब हम कुछ इशारा करते हैं तब क्या बोलते हैं, आंख मार। तो आंख मारना क्या होता है, इशारा करना। तो इस प्रकार आप देख सकते हो। और दिखा देता हूँ, चलिए और देख लीजिए आप लोग। अब आपको मैंने आंख वाला दिखा दिया, अब देख लीजिए आप कौन सा वाला, उंगली वाला। ठीक है, उंगली वाला। उंगली उठाना मतलब क्या होता है, निंदा करना। ठीक है, जब हम किसी बात पे बात कर रहे हैं और किसी की बुराई कर रहे हैं, वैसा है वैसा है, उसे बोलते हैं उंगली उठाना, मतलब होता है निंदा होना। ठीक है, उंगली पकड़ते पहुंचाना, उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना, थोड़ा सा सहारा। ठीक है, अब आप थोड़ा सा सहारा पाकर अधिक के लिए उत्साहित होना। अब कानों में उंगली देना, मतलब किसी बात को सुनने की चेष्टा ना करना। अब जैसे कोई व्यक्ति कुछ बता रहा है और आप उसका कर लिए हो, आंखों में क्या दिया है, आंख में उंगली देना, मतलब समझ आता हूँ, कानों में उंगली देना। तो कानों में उंगली देना कर तो मतलब है कि आप कान में उंगली आप रख लिए हो, मतलब कोई व्यक्ति बता रहा था, आप उसको सुनना नहीं चाहते हो, वही केवल किसी बात को सुनने की इच्छा या चेष्टा ना करना। ठीक है, क्या दिया है, 5 उंगलियों घी में होना, मतलब सब प्रकार के लाभ ही लाभ। ठीक है, और आगे देख सकते हैं आप। अब उंगली आप देखिए, अब देख ली ओंठ, देख लीजिए आप लोग, ओंठ है ना, ओंठ देख सकते हैं आप लोग। ओंठ में क्या दिया है, ओंठ चाटना, ओंठ चाटना स्वाद की इच्छा रखना। जब कोई कुछ अच्छा सा आपके घर में या अगल बगल मोहल्ले में कुछ बनता है स्वादिष्ट, तो आप अपने ओंठों कहती है क्या कितना अच्छा महक रहा है, तो आप ओंठ ही चाटते हो ना, उसे क्या बोलते हैं, स्वाद की इच्छा रखना। ओंठ मलना मतलब दंड देना। ओंठ चबाना मतलब होता है क्रोध करना। जब आप गुस्सा में होते हो तो क्या करते हो, ओंठ चबाते हो या चमड़ी बांधते हो, उसे क्या बोलते हैं, ओंठ चबाना मतलब होता है क्रोध करना। ठीक है, ओंठ सूखना, अब जब आपको बहुत प्यास लग जाती है तब आप क्या बोलते हैं, मेरे ओंठ सूख गए यार, उसका मतलब क्या होता है, प्यास लगना। तो आप इस प्रकार देख सकते हो। ठीक है, अब आगे आपको दिया कलेजा। तो मैं भी आपको बोला था क्या रहेगा, अंग संबंधित मुहावरे। तो अभी क्या चल रहा है, कलेजा चल रहा है। तो क्या लिखा है, कलेजा से लगाना मतलब प्यार करना या छाती से चिपकाना। ठीक है, कलेजा कांपना मतलब डर लगना, जिम दहलना। जब कोई आप किसी सांप को देख लोगे ना तो आप क्या हो जाएगा, डर लग जाएगा, उसे कलेजा क्या बोलते हैं, कांपना, मतलब कलेजा धक 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 स्पीड चलने लगता है, उसे बोलते कलेजा कांपना, मतलब डर लगना। तो इस प्रकार आप और देख लीजिए। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको ना, अगर मैं सभी को बताऊंगा तो आप क्या कह सकते हैं, मेरे पास समय कम हो जाएगा आपको बताने के लिए। तो आप देख लीजिए, मैं सबको लगा देता हूँ ना स्क्रीन पर, आप जिससे आप पढ़ सकते हो सबको। देखो इसमें आप खुद पढ़ेंगे तब अच्छा रहेगा, और बिना पढ़े और समझे आप तो कर नहीं पाओगे, तो आपकी जिम्मेदारी आप करना है। चलिए और देख लीजिए आप यहाँ पर क्या दिया है, खून खोलना मतलब क्या होता है, गुस्सा चढ़ना। और देख लेते हैं, खून पीना मतलब क्या होता है, मार डालना। कहता है कोई व्यक्ति लड़ाई जब दो व्यक्तियों के बीच होता है, क्या पता मैं तेरा खून पी जाऊंगा, उसका अर्थ क्या होता है, मार डालना। ठीक है, और दिया है गाल फुलाना। जब हम कहते हैं कोई व्यक्ति जब रूठ जाता हमसे तो उसे क्या बोलते हैं, तुम तो गाल फुला लिए, मतलब क्या होता है, रूठना। ठीक है, गाल बजाना मतलब डींग मारना। तो आप देख सकते हो। अगला दिया गर्दन उठाना मतलब प्रतिवाद करना। अब दिया है गर्दन पर सवार होना मतलब पीछा ना छोड़ना। गर्दन पर छुरी फेरना मतलब अत्याचार करना। तो आप देख सकते हो, और आगे दिखा देता आपको, देख ली आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, आप देखते चलना। ठीक है, स्क्रीन पर आपको प्रयास करना है, मैं दिखाते चलता हूँ। चलो अब आप देख लीजिए। अभी आपने ऊपर क्या देखे हैं, दांत वाले। अब देख लीजिए नाक वाले, और आप देख सकते हो मुंह वाले। ठीक है, मुंह खुलना मतलब क्या है, उदंडतापूर्वक बातें करना या बोलने का साहस होना। आप देख लीजिए, और स्क्रीन पर मुंह वाले, और देख सकते हो मुंह फुला मतलब उठ जाना। और देख लीजिए बहुत सारे मैं लगा देता हूँ, जैसे आपको दिक्कत ना हो आपको ढूंढने की कि मुहावरे कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या किस प्रकार के बन सकते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ मुंह मीठा करना मतलब क्या है, प्रशंसा करना। क्या दिया है, मुंह मीठा करना। क्या दिया है, मुंह मीठा करना मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। मुंह फेरना मतलब क्या होता है, आकृपा करना। मुंह में खून लगना मतलब बुरी चाट पड़ना या चस्का लगना। ठीक है, चलिए मुंह में घी शक्कर मतलब किसी अच्छी भविष्यवाणी का अनुमोदन करना। तो आप और देख सकते हो, दिखाते चलता हूँ। चलिए अब यहाँ से लिया है मुंह से मुंह मिलाना मतलब हाँ में हाँ मिलाना। कई बात आदि में हिसाब में सही ना लिखकर भी जमा खर्च या उत्तर सही लिख देना। चलिए आगे सिर पर देख सकते हो आप, सिर वाले मुहावरे कौन कौन से हैं, बहुत सारे हैं भाई, देख लीजिए आप लोग। चलिए चलिए हाँ आगे अब, और हाँ अब आया हाथ वाला। ठीक है, तो अब हम हाथ वाले को एक दो बता देते हैं आपको, जैसे आपको अच्छा समझना। चलिए
क्या दिया है, हाथ आना मतलब अधिकार में आना, हाथ खींचना मतलब अलग होना, हाथ खुजलाना मतलब क्या है, किसी को पीटने की चाहना। हाँ, अब आप सुने होंगे मेरा हाथ, हाँ, जब कोई व्यक्ति हंसी मजाक करता है या लड़ाई की जड़ पे रहता है, क्या बोलते हैं, आज मेरा हाथ खुजारा बेटा, मतलब क्या होता है, किसी को पीटने की चाह रखना। चलिए, हाथ देना, हाथ देना मतलब क्या होता है, सहायता करना, हाथ पसारना मतलब होता है मांगना, हाथ बांटाना मतलब क्या होता है, मदद करना। जब कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसके हम काम में अगर काम बटा देते हैं उसे क्या बोलते हैं, हाथ बांटना या बटाना। चलिए ठीक है, चलिए और देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, हाथ गर्म करना का मतलब क्या होता है, घूंस देना। तो आप देख सकते हो हाथापाई मतलब करना होता है मुठभेड़ करना। तो इस प्रकार आप देख सकते हो, हाथ पकड़ना, देखो हाथापाई का मतलब क्या होता है, मुठभेड़ करना, हाथों हाथ लड़ाई करना, ठीक है, मुठभेड़। हाथ पकड़ना मतलब किसी स्त्री को पत्नी बनाना या आश्रय देना, क्या कहलाता है, हाथ पकड़ना। जब शादी आपका होता है स्त्री के साथ तो हाथ पकड़ के चलते हो तो उसका मतलब क्या होता है, किसी स्त्री को पत्नी बनाना। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो चलिए, अब जैसे आपने मैंने ए नंबर में क्या बताया था आपको, अंग से संबंधित आपके मुहावरे, तो मैंने सबको मुहावरे दिखा दिया अंग संबंधित वाले। अब आप बी नंबर देख सकते हो, क्या बी नंबर आपको दिया है, क्या दिया है देख सकते हैं आप, नंबर बी, अन्य मुहावरे वर्णानुक्रम में वर्ण के अनुसार रहेंगे, आ आएगा फिर जो भी आएगा है ना, आगे आ अनर आम ई सब आएंगे आपको। तो आ वाले आप देख सकते हो, यहाँ दिया है अक्ल का दुश्मन मतलब क्या होता है, मूर्ख। फिर क्या दिया है, अक्ल चरने जाना मतलब होता है बुद्धि की कमी होना। जैसे हम क्या बोलते हैं, अक्ल का दुश्मन है, जो व्यक्ति मूर्ख होता है उसे क्या बोलते हैं, अक्ल का दुश्मन, क्या कहलाएगा, मूर्ख। और अक्ल चरने जाना मतलब क्या है, बुद्धि की कमी होना। अब और आप देख सकते हो यहाँ दिया है अपना उल्लू सीधा करना, इसका मतलब क्या होता है, बेवकूफ़ बनाकर काम निकालना। अपना काम बना लिए और उल्लू बना के, उसे बोलते हैं अपना उल्लू सीधा करना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अभी आप देख रहे हैं आ नरा वाला, ठीक है। अब देख लीजिए, अपने पाँव में आप कुल्हाड़ी मारना मतलब क्या था, जानबूझकर आपस में पड़ना, ठीक है। तो आप देख सकते हो, और आप देख लीजिए यहाँ दिया है अपना मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना मतलब अपनी तारीफ आप खुद करना, ठीक है। आप और देख लीजिए आप स्क्रीन पर, चलिए देख लीजिए यहाँ दिया है अंगारों पर लौटना मतलब है क्रोध होना, अंगारों पर लौटना मतलब क्या है, क्रोध होना। अंगारों पर पैर रखना मतलब अपने को खतरे में डालना या इतराना। और देख लीजिए, मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ आपके लिए, आपको क्या करना है, इन्हें स्क्रीनशॉट कर रख लीजिए, या तो आप पढ़ते चलिए और सुनते चलिए, है ना। मैं तो बहुत कम सुना रहा हूँ आप लोगों को, आपको अगर सभी चीज़ सुनाऊंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा, 1-2 घंटा लग जाएगा। तो मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ जिससे आप स्क्रीनशॉट कर रख सकते हो, है कि नहीं बताइए। चलिए और देख लीजिए, आग बौना मतलब क्या होता है, झगड़ा लगाना। आग बगुला होना मतलब क्या, अति क्रुद्ध होना। आग पानी का बैर मतलब क्या, सहज बैर। तो आप देख सकते हो, और आगे चलते चलिए, अभी आनर वाला चल रहा, ध्यान रखें ना। तो आग में घी डालना मतलब क्या होता है, झगड़ा बढ़ाना, क्रोध भड़काना, आग लगाकर तमाशा देखना मतलब क्या होता है, झगड़ा खड़ा कर उसमें आनंद लेना। तो आप और देख सकते हो, आग में कूद पड़ना मतलब खतरा मोल लेना। भाई आग में कूद रहे हो मतलब खतरा को ही मोल ले रहे आप ना अपने आप। चलिए, आग उगलना मतलब क्या होता है, क्रोध प्रकट करना। चलिए और देख सकते, चलिए अब ई आ गया है, छोटा ई और बड़ा ई। चलिए ना, अब बात करें, इधर उधर करना मतलब टाल मटोल करना, इधर उधर करना मतलब टाल मटोल करना। इंद्र का खड़ा मतलब क्या होता है, ऐश मौज की जगह। ईंट से ईंट बजाना मतलब बजना, ध्वस्त होना। ईंट का जो आप पत्थर से देना, आप सुने होंगे इसको, दुष्ट के साथ दुष्टता ही करना। ईंट का चांद होना मतलब बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। अब वो देख लीजिए आप लोग, ठीक है। उल्लू सीधा करना मतलब अपना स्वार्थ साधना। ऊंचा सुनना मतलब क्या होता है, कम सुनना। आप देख लीजिए, अब एडी वाला है, यहां दिया है, जो प्रश्न आया है, एड़ी चोटी का पसीना एक करना मतलब खूब परिश्रम करना, जो आया है पिछले एग्जामों में, आता ही रहता, चलिए ना। अब वहां दिया है ओखली में सिर देना मतलब क्या होता है, इच्छा पूर्वक किसी झंझट में पड़ना। भाई ओखली में तुम खुद सर दे रहे हो ना, तो खुद अपने आप को उस झंझट पे शामिल कर रहे हो, है कि नहीं। चलिए चलिए और देख लीजिए, अब आप देख लीजिए का वर्ग, ठीक है। देख लीजिए बगल में लिखा का वर्ग, और का वर्ग के बाद आप बात कर लेते हैं। हाँ बहुत सारे लिखे हैं, आप देख लीजिए भाई का वर्ग है ना। चलिए का वर्ग देख लीजिए, मैं का वर्ग दिखा देता हूँ आपको, का वर्ग देख लीजिए अब, है ना। चलिए का वर्ग